है तो इसी संकेत ने बोला कि वो तत्व क्या है। बिनु पद चले सुनई बिनु उस तत्व को पैर नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, जीभ नहीं, आंख नहीं, विग्रह नहीं, फिर भी बिना पैर चलता है, बिना कान सुनता है, बिना हाथ कर्म करता है, बिना जबान बोलता है, बिना विग्रह सब कुछ छूता है। असी सब भांति अलौकिक करी महिमा जासु जाई ऐसा निराकार निर्गुण परम तत्व देवी भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। संसार में जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तब वो निराकार नराकार होता है, साकार होता है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। घटित को अघटित करे, अघटित को घटित करे, दोनों को अन्यथा करे, सब सामर्थ्य ईश्वर में होता है। इसलिए वो कभी कभी लीला को धारण करता है। कब करता है? जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर तब तब प्रभु धरी कुछ विषम परिस्थिति संसार में आती है तब परमात्मा शुभ के स्थापन के लिए, अशुभ को हटाने के लिए, सहज धर्म की प्रस्थापना के लिए और विकृति को हटाने के लिए विध विध देह धारण करते हैं। कभी मत्स्य बनता है, कभी कच्छप बनता है, कभी वराह बनता है, कभी वामन बनता है, कभी नृसिंह बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी राम बनता है, कृष्ण बनता है, बुद्ध बनता है, खबर नहीं। अनेक लीला के लिए वपु धारण करते हैं। राम ने लीला करने के लिए देह धारण किया देवी, उनके कई कारण है और कोई कारण है भी नहीं, ये मिथ्य कहना मुश्किल है। फिर भी कुछ कारण की चर्चा में आपके सामने करूं। पार्वती को श्रोता बनाई गई और शंकर महादेव बोलने लगे। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा श्रोता है, विश्वास बोल रहा है। बिना विश्वास बोलना मना है और बिना श्रद्धा सुनना मना है। श्रद्धा से सुने तो सुने और वक्ता को अपनी बोली पर, अपने इष्ट पर, अपने विचार पर और जिस शास्त्र की बात करे उस शास्त्र पर भरोसा न हो तो बोलने का भी उसका बड़ा भरोसा है। हमारे जयचंद मेघाणी राष्ट्रीय कवि ने एक कविता लिखी, गण रे बोले ने हेरण सांभळे, બંધુડો બોલે ને બેનડ સાંભળે। કે મારે તો કવિ નહીં એટલે રચના ન કરી શકું, પણ નહીતર કોઈ કવિ કરે તો કહેવું છે વિશ્વાસ બોલે ને શ્રદ્धा સાંભળે। तो कथा यानी क्या है? सत्संग मानी क्या है? विश्वास बोले और श्रद्धा सुने। यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी है, व्यक्ति के रूप में कोई बोलता है तभी इतना हम आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ा व्यक्तिपना आता है। तो मैंने कल भी कहा कि शब्द में ब्रह्म तभी प्रकट होता है कि शब्द बोलने वाला अपने आप को हटा दे। नाद ब्रह्म तब बनता है जब नाद से मैंपना हट जाए और अक्षर ब्रह्म तब बनता है जब अक्षर को आदमी जो नाशवंत है, क्षर भावी है, वो बीच में से हट जाए। विश्वास बोले ने श्रद्धा सामर्थ्य। ऊपर एक कविता लगी। वो दुनिया भर के कवियों को प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें एकादी कविता आना ऊपर बनाओ। आज मैं बहु प्रार्थना करिया को प्रगटे कोई बनाएगा, जरूर जरूर कोई न कोई उठाएगा और अच्छी बन सकती है प्रार्थना। अपना तो कवि नहीं, वरना तो
कभी ये नहीं कि रास्ता नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। दुनिया में कोई मार्ग नहीं, ऐसा नहीं है कहीं न कहीं नलना गाड़ा नलमा न रहे साहब। कोई भी समस्या का समाधान होता है, लेकिन हमें पता नहीं। किसी सदगुरु के पास जाए तो सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं। सवाल इतना ही है कि हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हम जानते नहीं, बस यही मुश्किल। तो विश्वास बोले श्रद्धा सुने। पार्वती भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। और श्रद्धा और विश्वास के एक रूपता के बिना कथा हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। कथा शब्द ही अद्भुत है, अद्भुत शब्द है कथा। कथा शब्द ही अद्भुत। भाषण, प्रवचन, वक्तव्य, व्याख्यान ये अपनी अपनी जगह अद्भुत है, लेकिन कथा शब्द मेरी दृष्टि में पूरा જેમ ભજીયા તેલમાં તળાઈ નીકળે એમ અમૃતમાં તળાઈ ને નીકળેલો શબ્દ. ભજીયામાં જેમ મરચું હોય એમ કથામાં રામ હોય, ભજીયામાં જેમ આલુ હોય એમ કથામાં કૃષ્ણ હોય, જેમ ભજીયામાં કેળા हो एम कथा में शिव हो. ये सब अवतारों के भजिया है, रसमय डुबोई ये कथा है. इसलिए अमरूद का निचोड़, इसलिए तो गोपीजन बोली है. स्वागत मैंने उनके समय बना हुआ देखा. मुझे लगा कि 12:30 થઈ ગયા એટલે હું કહેતો હવે હવે ખબર પડે 65 વર્ષ થઈ ગયા યાર. હવે ખબર પડે તો આમથી આમ દેખાય બધું. अब लगा कि 12:15 ही हो गए. मैं जब कहा कि इतना समय नहीं हो पाएगा तो मुझे लगा कि 8 घंटा ही बचेगा, तो 1.5 कलाक से जाएगा. कहता हूं तो 24 अवतार करावी दो, એટલો સમય છે. कथामृतम तप्त जब इस मंत्र पर बोलते कितने कितने अर्थ लगते थे साहब. कई सभी महापुरुष जिन्होंने भागवत का अमृत पिया है और दुनिया को पाया, सभी पूरी भागवती परंपरा को मेरा प्रणाम. कितना सुंदर. हमारे अतुल किशन बाबा देखिए, अखंडानंद सरस्वती की तो बात ही अधिकारी वक्ता साहब. एक भी शब्द फगे ना, शब्दापराध न हो जाए, ऐसे सुंदर सभी आज सब अच्छा बोलते हो. हमारे जितनी जितनी नई चेतनाएं व्यासपीठ पर आई सब सुंदर बोलते हैं, अच्छा लगता है. मैं तो टीवी बीवी देख नहीं सकता, ज्यादा वक्ताओं को सुन नहीं पाता, क्योंकि जाऊं तो मुझे बोलने बैठा देते, लेकिन फिर भी सुनने को मिलता है कभी कभी. कितनी बहन बेटियां वक्तव्य दे रही हैं, कभी बेटियां बहुत सुंदर कथाएं चल रही अपने अपने क्षेत्र से, तो अच्छा लगता है मुझे. जितना कभी कभी देखो तो लगता है कि नहीं हम, અને બાકી તો બધું હોય બધી જગ્યાએ. તો ભાઈ જળ ચેતન ગુણ दोष भाई विश्व की परमात्मा की सृष्टि को है, लेकिन बहुत अच्छा काल. कथा युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, कथा युग. कलयुग बलयुग हमको दिखता ही नहीं. सब युग देखा नहीं,
त्रेता की खबर नहीं, द्वापर भूल गए हैं, कलयुग हम मानते नहीं, कथा युग है। इतना वर्ष, इतनी वर्षा हो, इतनी मुश्किल हो, फिर भी लोग इतने भाव से गाते हैं, सुनते हैं। ये कलयुग है क्या? कलयुग ऐसा हो सकता है? कलयुग है ही नहीं। कथाओं ने कलयुग को तो, कलयुग के पैसा को तो बता दिया, लेकिन थोड़ा उपाय भी करने लगे तो अद्भुत काम है। वही ईश्वर करेगी। बहुत सुंदर कथा है। कोई स्वीकार करे ना करे कोई बात नहीं, अपना हो भाव तो व्यक्त करे अपने। यानी कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम न संशय। स्वामी वृषभानुजा, हमारा इष्ट नंद कुमार स्वामी वृषभानु, बस इतना काफी है। कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम न संशय। कथा है बस, कृतार्थो हम, सवाल ही नहीं। क्या बाकी विचार? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि इतना आनंद आए। मैं मेरे लिए मानू तो साहब, मुझे तो इतना आनंद आता है, क्या करूं यार। आप भी तो आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छे बात है। पहले तो कोई इतना सुनता ही नहीं था साहब, 10-15 लोग सुनते थे, इनमें तो 12 तो सो जाते, और फिर भी हमारे उधर उदार कथाकार गाते ही रहते साहब, ये नहीं करुणा। बाकी इतने लोग कथा सुनते हैं, जहाँ जो भी वक्ता को देखो आप साहब, हजारों की तादाद में देश विदेश में लोग कथा सुनते हैं। ये कथा युग चल रहा है, और कथा युग का अभी तो प्रथम चरण है, अभी तो पहला चरण है। जैसे जैसे बाढ़ आएगी तो खबर नहीं। कथा बहुत आनंद है। तब कथा तब तेरी